सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में टोटल मैं आपको 10 प्रश्न कराऊंगा जो कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन आप लोग तो इस टाइम भाई बिल्कुल भी पढ़ाई से हट चुके हो, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं बचा हुआ है। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत करिए भाई, पेपर आपके ज़रूर होंगे, पढ़ते रहिए। बाद में कहने को हो जाएगा कि काश मैं पढ़ लेता। तो ये काश वाला शब्द बिल्कुल भी ना आए और आप अपनी स्टडी अच्छे से करिए। इसके लिए बस डेली आपको 8 बजे क्लास को अटेंड करना है और कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है ना भाई। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। लेकिन उससे पहले जितने भी साथी हैं, एक बार भाई वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर देंगे। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, अपने सभी साथियों को जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि इस टाइम बहुत ही कम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है ना, वो भी कोरोना एंजॉय कर रहे हैं। जैसा कि घर पे हो, जब ऑनलाइन शिक्षा मिल रहा है तो भैया काहे नहीं लेते हो। तो पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, अच्छे से नोट्स बनाते रहिए। और देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, 2 संख्याएं 7:5 के अनुपात में हैं। प्रत्येक में से 40 घटाने पर उनका अनुपात 23:17 बन जाता है। संख्याओं का योग बताओ। 2 संख्याएं हैं जिनका रेशियो हमको दिया गया है 7:5। अगर उनमें से दोनों संख्याओं में से हम 40-40 घटा देंगे तो जो उनका नया अनुपात बनता है वो 23:17 बन जाता है। पूछा है संख्याओं का योग क्या होगा। संख्याओं का योग पूछे है। देखिए, मैंने आपसे कई बार बताया है कि अगर ऐसे प्रश्नों में आपको प्रॉब्लम हो रही है, जब रेशियो दिया होता है और आपसे संख्या पूछ लेता है, तो सबसे पहले आप संख्या को x मानिए। ठीक है ना भाई, x मानिए संख्या को। अगर मैं दोस्तों यहाँ पर मैंने माना जो मेरी संख्या है, माना संख्या कितनी है, तो संख्या मैंने मान लिया x संख्या मान लिया। अब चूंकि संख्या का रेशियो दिया गया है 7:5, तो संख्या क्या हो जाएगी। संख्या एक तो 7x हो जाएगी और दूसरी 5x हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। मैंने बटे में क्यों लिख दिया, क्योंकि मैंने कल की भी वीडियो में बताया था कि मैं रेशियो को बटे में भी लिख सकता हूँ। रेशियो को बटे में भी लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 7x और 5x ये संख्या को बटे में लिख दिया। अब दोस्तों प्रश्न आपका यह उठता है कि क्या कह रहा है। अब आगे देखो, क्वेश्चन लगाने का तरीका समझो। पहले मैंने इतना पढ़ा और मैंने इतने का सॉल्यूशन किया, इतने का। अब आगे क्वेश्चन नेक्स्ट स्टेप कह रहा प्रत्येक में से 40 घटाने पर। प्रत्येक मतलब किस में से, तो संख्याओं में से। तो इसमें से मैं 40 घटा दे रहा हूँ दोनों में से। 40 घटाने पर नई संख्या कितने अनुपात में बट रही है, तो 23:17 में। तो नई संख्या का अनुपात जो होगा वो 23:17 होगा। भाई ये दोनों आपस में इक्वल ही तो होंगे, आपस में इक्वल होंगे। कैसे, देखो जब ये पुरानी संख्या थी, इसमें से 40 घटा दोगे तो यही तो संख्या बचेगी, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब ये सॉल्व करना आपको पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए बस। तो यहाँ पर 17 सत्ती कितना होता, 7 सत्ता 49 के 9, कैरी आ गया मेरा 4, 7 1 7 4 11, 17 सत्ते 119 100 हो गया, माइनस 17 चौके कितना हो गया भाई 68, 17 चौके 68, ये 680 बराबर की। अब 23 से हम लोग यहाँ पर गुणा कराएंगे, तो 23 पंजे यानी 20 पंचे 100 और 5 तियाँ 15, 115 हो गया, 115 x हो गया ना भाई। देखो 3 पंजे 15 के 5, 1 आ गया, 2 पंचे 10, 1 11। फिर 23 का 4 से गुणा कराएंगे, तो यहाँ पर 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 के 2, 1 आ गया, 4 दूनी 8 1 9, 23 चौके कितना होता 92, 1 0 यहाँ पर 920। तो यहाँ पर कितना आ गया 920 हो गया, 920। अब देखो कुछ नहीं करना, x वालों को एक तरफ ले आइए, संख्याओं वालों को एक तरफ ले जाइए। तो आप यहाँ पर क्या करिए, ये 119 है आपका, ये प्लस में इधर चला जाएगा माइनस में, और ये 920 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। यानी यहाँ पर माइनस का 680 ये था, और ये माइनस का 920 इधर आएगा तो प्लस के 920 हो जाएगा।
प्लस के 920 बराबर इधर 115x था तो 115x माइनस के इस तरफ आपका कितना 119 प्लस में था तो उधर चला जाएगा, किस में हो जाएगा माइनस में 119 हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 119 हो जाएगा। भाई देखो 119x, अब इसको आप सॉल्व कीजिए, यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का 4x और यहाँ कितना बचेगा 920 से अगर आप 680 घटा दोगे, 920 से अगर आप 680 घटाओगे तो ये बच जाएगा 0 और यहाँ 12 में से 8 जाएगा तो 4, 8 में से 6 जाएगा तो 240 बच गया, ये बच गया आपका 240। ठीक है भाई। अब देखो हम यहाँ x का मान निकालेंगे तो ये गुणे में इधर आएगा, बटे में या आप 4 से काट दीजिए, 4 छंग 24 60 आ गया, वो भी किसका माइनस का, यानी x बराबर कितना आ गया माइनस के 60 आ गया, x बराबर माइनस के 60 आ गया। अब हमको क्या बताना था, संख्याओं का योग, संख्या 7x 5x यही तो थी, तो अगर मैं पूछूं यहाँ से संख्या क्या हो जाएगा, पहले मेरी संख्या 7x थी, अगर इसमें मान रखोगे 7 गुणे के, यहाँ पर x का मान माइनस के 60 आया तो माइनस के 60, यानी कितना होगा 7 छंग 42 माइनस के 420, माइनस के कितना आ गया 420 आ गया। अब दूसरी संख्या हमारी कितनी थी 5x, तो x की वैल्यू इसमें भी रखोगे, 5x बराबर 5 मल्टीप्लाई माइनस का कितना 60, तो 6 पंचे कितना 30, माइनस के कितना हो गया भाई 300 हो गया, माइनस के 300 हो गया। अब इनका योग बताना है हमें ना, इनका योग, तो इनका योग मतलब इनको प्लस करोगे तो माइनस के 420 प्लस माइनस के 300, तो इनको जब योग करोगे तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का 4 3 720 आपका आंसर आएगा, माइनस के 720 आपका क्या आएगा सही उत्तर आएगा, नोट कर सकते हो, माइनस के 720 आ जाएगा आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। मैंने कुछ नहीं किया, 7x 5x था, मैंने संख्याओं को माना, x जुड़ाया 7x 5x, दोनों में से 40 मैंने घटा दिया तो रेशियो कितना हो गया 23:17, तो 23:17, फिर 17 सत्ते 119 100 हो गया, 17 चौको 68 680 हो गया, 23 पंजे कितना 115 100 हो गया और 23 चौके कितना हो गया भाई 900, 23 40 संयम 920 हो गया। मैंने सॉल्व किया तो उत्तर कितना आ गया हमारा माइनस के 720। इसको आप लोग भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुँचेंगे। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड, प्रश्न संख्या कौन सी होगी, वो प्रश्न संख्या होगा हमारा 2। देखिए आप लोगों ने सोचा होगा कि यहाँ पर योग कह रहा है तो माइनस में क्या उत्तर आ गया, तो माइनस में आ सकता है भाई, क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि योग माइनस में भी तो होता है, माइनस माइनस जुड़ जाता है लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का ही रहता है। ठीक है ना, ये आप लोग अच्छे से याद रखना। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2, ये कह रहा है भाई 6a बराबर के 11b बराबर के कितना है, तो है 7c हो तो ABC आपको बताना है, तो A अनुपाते B अनुपाते C का मान क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, इसका मान क्या हो जाएगा वही आपको जल्दी से बताना है। देखिए अगर चाहो तो आप इसका आंसर तुरंत दे सकते हो, इसका आंसर कैसे, तो 7 छंग 42 हो जाएगा, A का मान कितना हो जाएगा 11 सत्ते 77, फिर B का मान कितना हो जाएगा 42, C का मान 66 ऐसा आएगा। ठीक है ना, ये मैंने बताया था, लेकिन अगर आप कंसेप्ट से लगाओ तो इनके बराबर एक कांस्टेंट वैल्यू मान लो, 6a बराबर के 11b बराबर के 7c इज इक्वल टू मैंने माना कोई एक मान है k, तो सबके बराबर k होगा, यानी 6a बराबर के k हो जाएगा, 11b बराबर के k हो जाएगा और 7c बराबर के k हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो भाई, ये गुणे में उधर बटे में चला जाएगा, a बराबर k/6 हो जाएगा और b बराबर का k/11 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, c बराबर के k/7 हो जाएगा,
k/7। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप इसका लासा ले लीजिए। 11, 6 और 7 का लासा कितना होगा, तो 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 छक्के 66 हो गया। 66 और 7 से यहाँ पर गुणा कराइए। 66 × 7 छंग 42, 4 आ गया। 7 छंग 42, 42 4 46, 462 लासा आ गया। सब में गुणा करा दीजिए तो ए का मान कितना आएगा भाई, k/6 × 462 और बी बराबर कितना आएगा, k/11 × 462। यहाँ आ जाएगा आपका k/7 × 462। अब आप गुणा कराइए यहाँ पर 6 से, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते हो गया 42, कितना बच गया 42, 4 बच गया 42, 6 सत्ते 42। तो ए का मान कितना आ गया 77, ये ए का मान आ गया। बी का मान 11 से काटोगे, 11 चौक 44, 2 बचा 22, 11 दूना 22, तो बी का मान कितना आ गया, तो वो हो गया 42 बी का मान। सी का मान कैसे निकालेंगे, काट दीजिए 7 से, 7 छंग 42, 4 बचा तो यहाँ पर कितना हो गया 42, 7 छंग 42, सी का मान कितना हो गया 66। यही आंसर 77, 42, 66 आपके क्वेश्चन का जवाब है, नोट कर लीजिए। 77, 42, 66 ये गया A/B/C का मान। ठीक है भाई, अगले प्रश्न पे पहुँचे। चलो दूसरा प्रश्न हो चुका है, अब प्रश्न संख्या 3 देखेंगे क्या कह रहा है और उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है भाई, कितने समय में टाइम पूछे है, ठीक है ना भाई, कितने समय में 7200 रुपये 7200 रुपये, कितने समय में 7200 रुपये की राशि, 7200 रुपये की राशि 8% की दर से 8% की दर से कितनी हो जाएगी, 8928 रुपये हो जाएगी, 8928 रुपये हो जाएगी। इस चीज़ को आप बताइए जल्दी से बताओ भाई, इसका आंसर क्या आएगा। कितने समय में 7200 रुपये की राशि 8% की दर से 8928 रुपये हो जाएगी। इस चीज़ में आपको एक चीज़ याद रखना, मैं हर क्वेश्चन में बताता हूँ, अगर इस तरीके से है मैं बताता हूँ, आपको देखना है वहाँ पर ये कंपाउंड इंटरेस्ट है या सिंपल इंटरेस्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कब होता है, जब क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता है। अगर क्वेश्चन में कहीं भी कह दिया कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज देय है, तो वहाँ पर हम a बराबर P1 + R/100n से निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर ये कहीं नहीं कहा गया कि रेट आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट की है, तो जाहिर सी बात हमारी रेट कौन सी हो जाएगी, तो रेट हमारी सिंपल इंटरेस्ट की होगी। तो अब यहाँ से देख लीजिए क्या क्या दिया गया। प्रिंसिपल सबसे पहले T आपको बताना है, प्रिंसिपल आपका दिया गया 7200 रुपये, अमाउंट आपका दिया गया 8928 रुपये, रेट कितनी दिया गया है भाई, तो 8% की रेट दी गई है। अब यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट बताओ कितना निकला है। सिंपल इंटरेस्ट पहले बताओ ब्याज कितना मिला, तो ब्याज पता करने के लिए अमाउंट माइनस के प्रिंसिपल होता कि नहीं होता, मतलब 8928 माइनस के 7200 करेंगे तो हमें इंटरेस्ट पता चल जाएगा ना। अब यहाँ घटाएंगे, 8 में से 0 जाएगा तो 8 ही बचेगा, 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा, यहाँ 9 में से 2 चला जाएगा तो 7 बचेगा, 8 में से 7 चला जाएगा तो 1728 रुपये आपका ब्याज मिल गया। 1728 रुपये ब्याज। अब रेट निकालना, टाइम निकालना है, तो हम लोग लगाएंगे फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट बराबर P × R × T/100। ये कितना मिला 1728, तो मैंने यहाँ रख दिया 1728 बराबर के प्रिंसिपल कितना था, तो वो था 7200 रुपये, रेट कितनी थी 8%, टाइम हमको बताना है, और बटे में कितना हो जाएगा भाई 100। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। यहाँ पर 12 से काट के देख लेते हैं, 12 × 72, 12 × 12,
5 बच गया, 52 हो गया, 12 चौक 48, 4 बचा 48। हाँ 12 से काटेंगे तो यहाँ से, चलिए इसको समझ लीजिए एक बार और, पहले हम इसको काट लेते हैं। तो ये हमारा क्या बचा, इधर हमारा टी आ जाएगा, ये टी आ गया, इधर ये 1728 और बटे में क्या आ जाएगा, ये नीचे बच गया 72 और गुड़े, ये 72 कटा नहीं है भाई, ठीक है ना, गुड़े के 8। अब इसको काटिए, 8 से पहले काट लीजिए, 8 दूनी 16, 1 बचा 12, 8 एक का 8, 4 बचा कितना हो गया 48, 8 छंग 48, 216। 72 से काटिए, 7 त्रिक 21 और 2 तियाँ 6, 7 त्रिक 21 और 2 तियाँ 6। 12 से काटेंगे, 12 छंग 72 काट के देख लीजिए, और 12 एक कम 12, 9 बचा 96, 9 बचा 12, 8 बचा 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठी 96। 6 से काटोगे तो 6 त्रिक 18, 3 वर्ष आपका राइट आंसर। 3 वर्ष से क्या हो जाएगा, आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। समझ लीजिए आप, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। ठीक है ना भाई, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। अगला प्रश्न जो होगा वो होगा प्रश्न संख्या नंबर 4। प्रश्न संख्या नंबर 4, बात इतनी क्लियर है भाई, ठीक है। जो भी साथी हैं अगर उनको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि कुछ लोग भटक चुके हैं जिनको पढ़ाई से कुछ भी मतलब नहीं है, तो उनको आप ही बता दीजिए कि भाई पढ़ते रहिए। ये प्रश्न संख्या 4, ये कुछ इस प्रकार है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दिया है। त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दिया है, तीनों कोणों का रेशियो दिया है, अनुपात दिया है। अनुपात कितना दिया है, तो 4:3:2, 4:3:2 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है प्रत्येक कोण का मान बताओ, प्रत्येक कोण का मान बताओ, प्रत्येक कोण का मान बताओ, प्रत्येक कोण का मान बताओ। इस प्रश्न को लगाओ, इस प्रश्न को लगाओ, क्या है इसका आंसर, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात है 4:3:2, प्रत्येक कोण का मान बताना है। भाई त्रिभुज का कोई एंगल हमें पता है, नहीं पता है, तो हम मानेंगे, माना कोण क्या हो जाएगा, तो कोण हमारा x हो जाएगा, ये मैंने मान लिया। तो अब यहाँ पर रेशियो, जो रेशियो 4:3:2 है ना, इसमें हम x सटाएंगे, तो हमारा पहला एंगल कितना बन जाएगा भाई। अगर मैं बात करूँ पहला कोण, तो पहला कोण देखो मेरा 4 था, यानी 4x, और दूसरा कितना बन जाएगा, दूसरा मेरा 3 था, मतलब 3x, और तीसरा कितना बन जाएगा भाई, तीसरा 2 था, तो 2x, ये हमारे कोण बन जाए। अब आपको पता है सर कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। भाई अगर कोई एक ऐसे आपका त्रिभुज बना है, कोई भी त्रिभुज हो, अगर ये ABC है, तो इसके तीनों कोणों का योग ये ABC मिला के 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, इसको जोड़कर 180 अंश होगा। तो वैसे यहाँ पर यानी कि 4x प्लस के 3x प्लस के 2x बराबर के 180 होगा ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 3 7 2 9, ये हो जाएगा 9x बराबर के 180, तो x बराबर के 9 दूनी 18 20, x बराबर के कितना आ गया भाई 20 आ गया। अब जब x का मान पता चल गया तो एंगल अपने आप पता चल जाएंगे। पहला एंगल कितना हो जाएगा, फर्स्ट एंगल जो आपका है वो था कितना था भाई 4x, वो था आपका 4x, इसमें मान रखोगे तो 4 गुणे के 20, यानी 20 तो 80 डिग्री का पहला आ गया, 80 डिग्री का। ऐसे अगर दूसरे की बात करें सेकंड वाले की, तो सेकंड कितना था हमारा 3x, ये हो जाएगा 3x बराबर 3 गुणे के 20, यानी कि 60 डिग्री दूसरा आ गया। ऐसे तीसरे वाले की बात करोगे तो 20 दूना 40 आ जाएगा। थर्ड वाले में कितना आ जाएगा भाई, थर्ड वाले में कितना था 2x,
2 मल्टीप्लाई 20, 20 दूना 40 डिग्री। अगर ये तीनों मिलाओगे तो 60 40 100 और 80 180, यानी 80 60 40 आपके क्वेश्चन का आंसर है। 80 60 40 आपके क्वेश्चन का आंसर है, नोट कर लीजिए। 80 60 40 आपके क्वेश्चन का आंसर है। चलो भाई, अब आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी को समझते हैं। 4 प्रश्न हो चुके हैं, 5वें प्रश्न पे पहुंचेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता जो आपको टफ लगे, सब बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, ठीक है ना। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो भाई मेहनत करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 5 है, log 25 का मान बताओ। log 25 का मान बताओ, log 25 का मान बताओ। इस प्रश्न को लगाओ, log 25 का मान जल्दी से बताओ। जल्दी से भाई इस प्रश्न को लगाइए और बताइए क्या आएगा आंसर, ठीक है भाई, जल्दी से। देखो चाहो तो इसको आप 2 तरीके से लगा सकते हो, मैं 2 तरीके बताऊंगा, मैंने बताया भी, इससे पहले भी बताया, अगर याद होगा तो आप लगा सकते हो, अदरवाइज़ आप इसको ऐसे लगाइए। भाई देखो ये जो मेरा log 25 है, log 25, इसको मैं 5 की पावर 2 कह सकता हूँ, 5 की पावर 2 कह सकता हूँ ना, तभी तो 5 पंजे 25। तो अब यहाँ पर आपको पता है ये ट्रांसफ़र होके आगे आ जाता है, यानी 2 मल्टीप्लाई log 5 ऐसे हो जाएगा ना। अब log 5 की वैल्यू, 25 का मान निकालने के लिए 5 की वैल्यू पता होगी, तो अगर 5 की वैल्यू मैं पूछूँ आपसे क्या होती है, तो log 5 की वैल्यू तो 0.689, या आप ये समझ लीजिए 0.699 ये होता, तो एक्चुअल में इतना है 0.6899 ऐसे करके कुछ होता है, तो हम इसको 0.9999 पढ़ते हैं, ठीक है ना, ये मान होता है इसको। तो अब यहाँ से आप गुणा कराइए तो कितना आंसर आएगा, 9 दूनी 18 के 8, 1 हो गया, 9 दूनी 18, 1 19, 1 हो गया, 2 छंग 12, 1 13, 0.3 अंक बाद, तो 3 अंक बाद 1.398 आपके क्वेश्चन का आंसर, 1.398 आपके क्वेश्चन का आंसर। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड, ये फर्स्ट मेथड। लेकिन अगर सेकंड मेथड देखो तो ये जो log 25 है, ये इस तरीके से ना लिखकर हम log 25 को यह भी तो लिख सकते हैं, log 5 मल्टीप्लाई 5, log 5 मल्टीप्लाई 5, और जब ये होता है तो होता क्या, ऐड हो जाता है, यानी ये हो जाएगा log 5 प्लस के log 5, वैल्यू रख के ऐड कर लीजिए, तो 0.699 प्लस के 0.699, यहाँ पर चाहे 2 से मल्टीप्लाई करा लीजिए, चाहे इसको 2 बार जोड़ लीजिए, बात एक ही है। 9 9 18, और यहाँ कितना हो गया, 9 9 18, 1 19, 6 6 12, 1 13, 1.398 यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कौन सा मेथड प्रयोग करते हो, दोनों आंसर आपके राइट हैं, ठीक है। देखिए यहाँ कुछ लोग सोच सकते हैं कि सर 0.699 वैल्यू नहीं होती, भाई इसको 0.699 हम मान सकते हैं, क्योंकि दशमलव कुछ ही कम होता है, काफ़ी किताबों में आपको 0.699 ही मिलेगा, 0.8999 करके नहीं मिलेगा। जैसे आपको पता है अगर ये लिखा है लिखा है 33 सही, 33 सही, 33 33 33 33 33 33 ऐसे लिखा होता, तो ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं अशांत दशमलव, इसको बोलते हैं अशांत दशमलव। तो ये जो 3 3 3 3 बार चल रहा है ना, तो हम इसको ऐसे भी 34 भी तो कह सकते हैं, 33.34, कई बुकों में आपको ऐसा ही लिखा मिलेगा, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखना अपना। अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। प्रश्न संख्या जो है हमारा वो है 6 नंबर। प्रश्न संख्या कौन सी है, वो है भाई 6 नंबर, ठीक है ना। 5 नंबर हो गया, अब देखो 6 नंबर क्या है प्रश्न, और इसकी भावना क्या कह रही है वो समझिए।
क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा। ये कह रहा एक साइकिल के पहिए का व्यास, एक साइकिल के पहिए का व्यास, साइकिल के पहिए का व्यास दिया गया है। पहिए का व्यास कितना दिया गया, तो पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर दिया गया, 84 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन है पहिए की परिधि बताओ, पहिए की परिधि बताओ, पहिए की परिधि बताओ। आज की क्लास का सबसे हलवा क्वेश्चन, सबसे हलवा क्वेश्चन है भाई। एक साइकिल के पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है, तो पहिए की परिधि बताओ, पहिए की परिधि बताओ। आपको पता है कि साइकिल का पहिया कैसा होता है, तो वो वृत्ताकार होता है। ऐसे होता है ना भाई, ऐसे तो नहीं होता है, लेकिन मान लेते हैं ऐसे होता है, वृत्ताकार। तो ये वृत्त है, मतलब ये बीचों बीच में इसकी क्या होगी, एक सेंटर होगी, बीचों बीच में सेंटर होगा, होगा कि नहीं होगा। ये केंद्र जिसको हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ देखो, आपको व्यास, तो यही तो व्यास होगा, यही तो व्यास होगा भाई। यानी व्यास टोटल कितना है, 84, व्यास टोटल है 84। लेकिन हमसे परिधि बता पूछे है ना, तो परिधि अगर बताना है तो परिधि बराबर होता क्या है, परिधि बराबर 2πr होता है। तो क्या यहाँ पर आपको r की वैल्यू पता है, बिल्कुल नहीं पता। लेकिन अगर आपको व्यास पता है, अगर आपको व्यास पता है 84 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या व्यास का आधा हो जाएगा। यानी 84/2, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 42 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या हो जाएगी। अब आपसे दोस्तों परिधि पूछे है, क्या पूछे है, परिधि। तो परिधि बराबर यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है, यानी 2 × 22/7 और गुणे की रेडियस है आपकी 42। ये आ गई त्रिज्या 42। तो काटोगे 7 छंग हो गया 42, 22 दूना 44, 44 गुणे का 6, तो 6 चौके 24 के 4, 2, 6 चौके 24, 25, 26, 264 आपके क्वेश्चन का आंसर है। 264 आपके क्वेश्चन का आंसर है। 6 चौके 24, 6 चौके 24, 25, 26, 264 जिनका भी आ रहा था भाई एकदम राइट है। नोट कर लो। फिर 7 नंबर प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या किस पर पहुंचते हैं भाई, 7 पर पहुंचते हैं। क्लियर हो गई ना बात इतनी। चलो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चलिए भाई, अब देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, उसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कुछ इस प्रकार से कि राकेश ने 2 वर्ष पुरानी साइकिल जो 1600 रुपये में खरीदी थी। राकेश ने 2 वर्ष पुरानी साइकिल, 2 वर्ष पुरानी साइकिल जो 1600 रुपये में खरीदी थी। मोहन ने कितने में खरीद लिया भाई, तो मोहन ने 1296 रुपये में खरीद ली, 1296 रुपये में खरीद ली। मोहन ने 1296 रुपये में खरीद ली। फिर क्वेश्चन है किस दर से अवमूल्यन हुआ, मूल्य में किस दर से अवमूल्यन हुआ, मूल्य में किस दर से अवमूल्यन हुआ। चलो भाई बताओ, इस प्रश्न को बताओ, इस प्रश्न को बताओ। प्रश्न संख्या 7 कह रही है कि राकेश ने 2 वर्ष पुरानी साइकिल जो 1600 में खरीदी थी, मोहन ने 1296 रुपये में खरीद ली। मूल्य में किस दर से अवमूल्यन हुआ। मोस्ट आईएमपी पॉइंट है ये, अवमूल्यन ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। अदरवाइज आप पूरी का पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाओगे और दिक्कत आ जाएगी भाई। बहुत ही लल्लन टाप प्रश्न है ये हमारा।
राकेश ने 2 वर्ष पुरानी साइकिल 1600 रुपये में खरीदी थी। भाई राकेश ने कोई 2 वर्ष पहले की साइकिल को 1600 रुपये में खरीदा था। तो 1600 राकेश के अकॉर्डिंग क्या हुआ, जो 1600 रुपये हैं वो राकेश के अकॉर्डिंग क्या हुआ, प्रिंसिपल हुआ कि नहीं हुआ। यानी साइकिल का प्रिंसिपल कितना है, तो साइकिल का प्रिंसिपल 1600 है। फिर मोहन ने 1296 रुपये में खरीद ली। तो जो 1296 है वो राकेश के लिए क्या हुआ, अमाउंट हुआ। तो राकेश के लिए अमाउंट कितना है, 1296 रुपये। फिर रेट मेरे को बताना है कि अवमूलन दर क्या है। टाइम 2 वर्ष, क्योंकि साइकिल 2 वर्ष पुरानी थी तो टाइम 2 वर्ष। अब मेरे को एक बात बताओ ज़रा कि इस केस में हम क्या लगाएंगे। इस केस में सिंपल इंटरेस्ट लगाएंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएंगे, जल्दी से बताओ। बहुत ही प्यारा सा पॉइंट है। देखो, जब कभी अवमूलन दर या जनसंख्या किसी शहर की 10% प्रति वर्ष कहे बढ़ रही है, इस तरीके के जब प्रश्न आते हैं तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट के होते हैं। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट से लगाओगे तो गलत, यहाँ पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से ही लगाना पड़ेगा। कभी कभी प्रश्न कहेगा कि किसी देश की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% की दर से घटती है तो अवमूल्यन दर बताओ, यानी घटने की दर बताओ, या ऐसे कुछ इतने से घटकर इतनी हो गई तो अवमूल्यन दर बताओ। ऐसे प्रश्न आएंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट के होंगे। तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फार्मूला लगाएंगे। देखो कैसे यहाँ पर आएगा, तो प्रिंसिपल यानी ए बराबर कितना होता है, P1 प्लस रेट बटे 100 की पावर n, यही तो होता है। मान रखिए अमाउंट कितना, 1296, ये मैंने रख दिया 1296। प्रिंसिपल है 1600 तो मैंने यहाँ रख दिया 1600। 1 प्लस, देखो यहाँ से गलती होनी चालू हो गई, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस बहुत लोग लगाए होंगे, मैंने इसीलिए यहाँ पर पहले प्लस लगा दिया। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूँ भाई, यहाँ प्लस नहीं लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा। आप कहोगे सर क्यों लगेगा, ये कौन सा मजाक हो गया। भाई मैंने बताया था जब अवमूलन कहेगा तो हमेशा 1 प्लस में नहीं करेंगे, माइनस लगाएंगे। 1 के जस्ट बाद माइनस लगाएंगे, तो मैंने 1 के बाद माइनस ही लगाना है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर अब माइनस लगाऊंगा। याद रखना, इस पॉइंट को गलतियाँ करके सुधारना ही आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगा। 1 माइनस रेट बटे 100 की पावर कितनी, तो यहाँ पर n मतलब टाइम 2 वर्ष। अब यहाँ से सॉल्व करिए, यहाँ से सॉल्व करोगे तो 1600 गुणे में इधर आएगा बटे में, यानी ये हो जाएगा 1296 बटे के 1600, और यहाँ इस तरफ बचेगा भाई 1 माइनस के रेट बटे 100 की पावर कितनी, तो 2। अब इसको सॉल्व करिए, आप इसको सॉल्व करिए, कितने तक काट सकते हो आप इसको, 2 से काटिए तो ये 800 बार जाएगा 2 से, और ये 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 8 16, 648 बार जाएगा। फिर इसको काटिए, ये 400 बार जाएगा 2 से, और ये 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, कितना हो गया भाई, 2 9 18 था ना, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 तियाँ 6, 2 दूना 4 और 2 चौके 8, 324। फिर 2 से काट सकते हो, या चलिए इधर हम एक बार और लिख लेते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। यहाँ पर बचा आपका 324, और बटे में कितना बच गया, तो बटे में बच गया भाई 400, ये 400, 324 ऊपर बच गया, नीचे कितना बच गया 400, और इधर कितना बच गया 1 माइनस रेट बटे 100 की पावर कितनी, तो 2। अब यहाँ से आप सॉल्व करिए, यहाँ से आप इसको फिर से काट लीजिए, ये 200 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ ऊपर हो जाएगा आपका 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 162। तो ये आपका 162 बटे 200 बचा। फिर इसको आप काटिए, 100 से ये 100 बार चला जाएगा, 2 से ये 2 8 16, और कितना बचा, 2 1 कम 2, 81 बटे 100। ये 81 बटे कितना बच गया, 100 बच गया। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, जो 81 बटे 100 है इसको 2 के रूप में तोड़ो, पावर 2 के रूप में। तो 81 को मैं 9 का स्क्वायर, 9 9 81, 100 को मैं 10 का स्क्वायर, यानी इसको मैं 9 बटे 10 की पावर 2 कह सकता हूँ।
और बराबर इधर आपका 1 माइनस रेट बटे 100 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब जब आपकी पावरें समान है तो पावर से पावर कट गया, बेस तो बराबर आपस में हो ही जाएंगे। बाकी की कहानी है अब इधर समझिए। तो वहाँ पर देखो 9 बटे में कितना बच गया भाई, 10, 9 बटे में 10। और ये जो आपको -1 दिख रहा है, ये आप इधर लाओगे तो प्लस में हो जाएगा। ये आपका जो -1 है इधर आएगा तो कितने प्लस में है ना भाई, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा -1 और बराबर के कितना इधर बचा, r बटे 100। 10 एकम 10, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बटे कितना बच जाएगा, 10 बराबर के r बटे का 100, वो भी किस में, माइनस में, ये माइनस में। अब यहाँ पर देखो 10 से काटेंगे 10 बार में तो r बराबर के कितना आएगा, 10 माइनस के r बराबर का 10, तो r बराबर का माइनस का 10%। यहाँ पर माइनस का आया, इसका मतलब क्या है, ये अवमूलन दर है, घटने की दर है। 10% माइनस आया भाई तभी तो घटेगा ना, तो माइनस के 10% आंसर आएगा। देखिए ये इसका बिल्कुल लीगल मेथड है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल लीगल मेथड। लेकिन अगर यहाँ पर आप प्लस करके लगाते, प्लस करके, फिर भी आपका आंसर दोस्तों आता, लेकिन वहाँ पर ये माइनस में रेट ना आकर ऐसे आती, तो ऐसे तो आप कंफ्यूज हो सकते थे कि यहाँ पर अवमूलन दर है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों माइनस ही होगा। तो ये आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वैसे अगर आप प्लस करके भी लगाओगे तो कोई काटने वाला है ही नहीं, आंसर आपका सेम आएगा। बस लास्ट में आपको याद रखना है, आपको लिखना है यहाँ पर कि अवमूलन दर, साइकिल के मूल्य की अवमूलन दर कितनी है, -10%। ठीक है भाई, नोट कर लो, अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। प्रश्न संख्या कौन सा हमारा, 8 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8। बात क्लियर भाई? अब 8 नंबर प्रश्न समझिए। अब अवमूलन वाली केस आप लोग समझ चुके होंगे कि इसमें क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए होंगे, ठीक है ना भाई। अब देखो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा 8 नंबर। देखिए 8 नंबर प्रश्न संख्या नंबर 8। प्रश्न संख्या नंबर 8 कह रहा है x का स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 9 बराबर का 0 को हल करके उत्तर की जांच करो। को हल कर उत्तर की जांच करो, उत्तर की जांच करो। इस प्रश्न को जल्दी से बताओ क्या आएगा, जल्दी से लगाओ भाई इस प्रश्न को और बताओ क्या आएगा आंसर, ठीक है ना, जल्दी से लगाइए। देखो इसको अगर हम लगाएंगे तो मैं यहाँ से आपसे पूछूं भाई कि a बराबर कितना है, a बराबर 1, b बराबर कितना माइनस के 6, c बराबर है 9। और आपको पता है a मल्टीप्लाई c होता है, मतलब 1 गुणे 9, तो 1 गुणे 9 बराबर 9। 9 के 2 ऐसे फैक्टर करिए कि जोड़ने या घटाने पर माइनस के 6 आना चाहिए, यानी 3 त्रिका 9 -3 ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ से देखो ये हो जाएगा x² माइनस 6x को हम कह सकते हैं माइनस का 3x माइनस का 3x और प्लस के 9 बराबर 0। ये दो के पेयर बना के कॉमन ले लेंगे, इधर कॉमन x तो x माइनस के 3, माइनस के 3 कॉमन तो x प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं, भाई माइनस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस में कॉमन लिए तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, x माइनस के 3। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x माइनस के 3 एक ब्रैकेट में, x माइनस के 3 एक ब्रैकेट में, ये आपका 0। तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर के 3 यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से भी x बराबर के 3 आ जाएगा। अब उत्तर की जांच करनी है आपको, तो दोनों मान भाई इक्वल हैं, दोनों मान तो बराबर आए हैं। ये देखो दोनों मान तो कितना आए हैं, बराबर आए हैं। तो
तो जब दोनों मान बराबर आ गए तो कोई एक मान उठा के उसमें रख दीजिए बस। अगर आप उत्तर की जांच करोगे तो क्वेश्चन था x² माइनस का 6x प्लस के 9 बराबर के 0। तो आप यहाँ पर x बराबर 3 रखो, x बराबर 3 रखोगे तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस का 6 गुणे के 3 प्लस के 9 बराबर के 0। तो यहाँ 3 त्रिक का 9 माइनस के 6 त्रिक कितना होंगे 18 और प्लस के 9 बराबर के 0। 9 9 18, 18 माइनस के 18 बराबर के 0, 0 बराबर के 0 यानी LHS किसके बराबर है भाई, तो RHS के बराबर है। LHS RHS के बराबर है, नोट करो। अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। LHS इज इक्वल टू RHS। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न संख्या कौन सा होगा हमारा, सेकंड लास्ट यानी 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न सेकंड लास्ट, इसको समझिए जल्दी से क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 9.5 9.5 9.5 का स्क्वायर सर्व समीका से निकालो, सर्व समीका से निकालो। इसको जल्दी से बताओ, सर्व समीका से निकालो। इसको भाई बताओ कितना आंसर आएगा। देखिए पॉइंट में अगर लगाओगे इस चीज़ को तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी, पॉइंट का प्रयोग नहीं करना है। कैसे, मैं यहाँ पर 10 माइनस दशमलव के 5 का होल स्क्वायर कह सकता हूँ। 10 दशमलव माइनस 5, तभी तो 9.5 बचेगा, 9.5 बचेगा। अब एक बात ज़रा बताओ, ये जैसे मैंने कह दिया 0.5 और 1/2, इन दोनों में कोई अंतर है? मैंने दो चीज़ें लिखी हैं, 0.5 और 1/2, इन दोनों में कोई अंतर है? आपका जवाब आएगा बिल्कुल नहीं अंतर है, क्योंकि सर दोनों क्या हैं, आधा, हाफ। चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों हाफ हैं। तो जहाँ पर मैं 0.5 लिखा हूँ, यहाँ पर मैं 1/2 लिख सकता हूँ कि इसको लिखने का क्या मतलब है कि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। अब यहाँ से लगाइए, यहाँ से लगाओगे तो सबसे पहले a स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस क्या होता है b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस के 2ab यानी 2 × 10 × 1/2, 2a और b, और प्लस के b स्क्वायर यानी 1/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप काटिए, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10 से कम 10, 10 का स्क्वायर 100 माइनस के 5 दूनी 10, और ये प्लस के 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तभी तो इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिए, तभी भाई आपका आंसर आ पाएगा। तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी कितना हो गया 8, कितना बच गया आपका 2 बच गया, दशमलव लगा 0, 4 पंचे 20, दशमलव के 25। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 100, और ये प्लस में था तो ऐड हो जाएगा 100.25 माइनस के 10, तो आंसर कितना आएगा 90.25 आपके क्वेश्चन का आंसर, 90.25 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लो। फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं, अगले प्रश्न पे फिर पहुँचते हैं भाई, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब आखिरी प्रश्न, आज की क्लास का लास्ट प्रश्न देखिए और बताइए क्या आंसर आएगा। लास्ट प्रश्न जो है उसको देखिए और बताइए क्या आंसर आएगा। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने, क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने बैंक में 6,000 रुपये 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जमा किया। एक व्यक्ति ने, यहाँ पर दो व्यक्तियों की बात किया गया। क्वेश्चन नंबर 10, दो व्यक्तियों की बात किया गया।
पहले व्यक्ति ने कितना प्रिंसिपल, तो पहले व्यक्ति ने 6,000 रुपये, प्रिंसिपल है 6,000, रेट कितनी है भाई, तो रेट है 5% साधारण ब्याज की, 5%, वो भी कैसी रेट है, साधारण रेट है, साधारण ब्याज की रेट है। और क्या दिया गया है भाई, वार्षिक ब्याज की दर से जमा किए। फिर दूसरा व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति कोई है, उसका प्रिंसिपल कितना है, उसका प्रिंसिपल है भाई 5,000 रुपये, उसका प्रिंसिपल है 5,000, रेट उसकी कितनी है, तो रेट है उसकी 8%, रेट है 8%, कैसी रेट है, तो चक्रवृद्धि रेट है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट है, वो भी जमा करता है। और दोनों का टाइम इक्वल है, दोनों का टाइम सेम है, यानी कि टी कितना है, 2 वर्ष है। आप लोग क्वेश्चन पढ़ सकते हो, टी कितना है, 2 वर्ष है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है उनके ब्याजों में अंतर क्या होगा, उनके ब्याजों में अंतर। प्रश्न आपसे यह है कि उनके ब्याजों में अंतर क्या होगा, उनके ब्याजों में अंतर क्या है, अंतर बताओ, अंतर क्या होगा, अंतर क्या होगा। अगर लैंग्वेज में बात करें तो क्वेश्चन ऐसा होगा कि एक व्यक्ति 6,000 रुपये 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा एक अन्य व्यक्ति 5,000 रुपये 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए जमा करते हैं। 2 वर्ष के बाद उनके ब्याजों का अंतर क्या होगा। बस अब देखो, फर्स्ट पर्सन है यानी पहला व्यक्ति, वो 5,000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट पे जमा करता है। तो बस यहाँ से आप लगाइए, प्रिंसिपल कितना है भाई 6,000 और रेट कितनी है 5%, समय दोनों का सेम है 2 वर्ष, बटे में क्या हो जाएगा 100, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 10 छक्का 60, 5 दूनी 10 और 10 छक्का कितना 60, 1 जो 600, ये 600 आ गया सिंपल इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट 600 आ गया पहले का। फिर दूसरे लोगों ने चक्रवृद्धि ब्याज पे जमा किया है, तो जो दूसरे भाई ने मेरे चक्रवृद्धि ब्याज पे जमा किया यानी ए बराबर के कितना है प्रिंसिपल, इनका 5,000 है प्रिंसिपल, 5,000 1 प्लस इनकी रेट है 8 बटे के 100 और समय इनका भी 2 वर्ष है। काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 5 से 100, 25 से कम 25, 26 27 बटे 25, ये आपका आ जाएगा 5,000 गुणे 27 बटे में 25 गुणे 27 बटे में 25, 2 बार था 2 बार, 25 से काटे 25 दूना 50, 200 और 25 8 कितना हो गया 200। अब इसको करिए 8 मल्टीप्लाई 27 का स्क्वायर, 7 सत्ते 49, 4 7 दूनी 14 और 14 दूना कितना होगा 28, 28 4 32 के 2 3 आ गया, 2 दूनी 4 3 7, 729 हो गया। अब यहाँ पर गुणा कराइए, 8 9 72 के 2 7, 8 दूनी 16, 6 22 23 के 3 हासिल आ गया 2, 8 7 56 57 58, 858 32, ये 58 32 अमाउंट आया है। अब यहाँ से हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे, तो यहाँ अमाउंट से यानी 58 32 से मैं 5,000 घटाऊँगा तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट 832 रुपये आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 832। अब अंतर बताना है ना उनके ब्याजों में, तो ब्याजों में अंतर बताने के लिए सर क्या करेंगे, ब्याजों में अंतर लिख लेते हैं थोड़ा सा। मैंने कहा ब्याजों में अंतर कैसे बताएंगे, आपको पता है कि बड़े से छोटा घटा दीजिए, बस 832 से आप 600 घटा दीजिए तो कितना आएगा 232 रुपये आएगा, 6 2 8 32, हाँ 232 रुपये आपका आंसर आएगा, 232 रुपये आपका आंसर आएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें। और जाते जाते आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि जितने लोग भाई बने रहेंगे, जितने लोग डेली क्लास अटेंड करेंगे, अगर उनको अभी बिलीव नहीं हो रहा तो परीक्षा के बाद देख लेना। उनके अगर परीक्षा में अच्छे अंक ना आए तो आप आके कहना कि सर आपने जो पढ़ाया वो कुछ भी नहीं आया। गारंटी देता हूँ भाई, अगर पेपर में 18 प्रश्न आते हैं तो 16-17 प्रश्न आप करके आओगे, चाहे जैसा भी प्रश्न हो, लेकिन रेगुलर क्लास अटेंड करना है आपको।
जो नहीं आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आए या ना आए उसका मन पढ़ने आएगा तब ठीक, नहीं आएगा तब ठीक। भाई वो सब डिपेंड करेगा उन लोगों के ऊपर। लेकिन अगर आप लोग आज मेहनत करोगे तो आगे आने वाले टाइम में आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है ना। बाकी मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, यहीं पर वीडियो को रोकूंगा। तब तक के लिए सभी साथियों को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।